बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में होता हूँ और अक्सर नौजवान एक सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये बताएं कि हम किस शोबे में जाएं और स्कोप किस शोबे का है कि ताकि वहाँ पर हम कामयाब हो सकें। तो मैं अक्सर उन नौजवानों से अर्ज़ करता होता हूँ कि आप फितरी उसूलों को अपनाएं। अगर आप फितरत के मुताबिक चलेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी आपका कदर बनेगी। अगर आप फितरी कवानीन से हट से कोई काम करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये जो तरक्की और कामयाबी के फितरी उसूल है ये बहुत ही सादा हैं, हर बंदा बयान भी करता है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे उनको हम अहादीस की रोशनी में बयान करें। और ये एक ऐसे उसूल हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि जो फर्द भी, जो माशरा भी, जो मुल्क भी इन फितरी कानून को, उसूलों को अपनाता है तो अल्लाह ताला उसे कामयाबी से नवाजता है। और अगर मुसलमान है तो फिर तो अल्लाह ताला उसको मजीद अता करेगा। तो माज़ नाज़रीन, फितरी कवानीन में से सबसे पहला कानून यह है कि इंसान अपने शख्सी रुझानात के मुताबिक शोबे का इंतखाब करे। अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा होता है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से, काबिलियतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हर एक शख्स की काबिलियत मुख्तलिफ होती है। आज की उंगलियां 5 बराबर नहीं होती हैं, तो इसी तरह इंसान भी बराबर नहीं होते हैं। अब इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी काबिलियत रखी हुई है, अब उस काबिलियत को देख के, समझ के, उसके बाद किसी शोबे का आप इंतखाब करते हैं तो आप गोया फितरी कानून के मुताबिक कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुताला करें, आपको मालूम होगा कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्सी रुझानात की भी हौसला अफजाई की है। मशहूर साहबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आप सुरियानी ज़बान सीखें। तो वो साहबी सिर्फ 15 दिन, जी हाँ, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें सुरियानी ज़बान सीख ली थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रुझान को देखा था कि ये ज़बान सीख सकता है, तो इसलिए उनको उस ज़बान सीखने के हवाले से उनको भेज दिया। इसी तरह आप मुख्तलिफ सहाबा किराम की मिसालें दे रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस में माहिर हैं। खालिद बिन वलीद हैं, वो तो जिहाद में और जंग जदल में वो उसमें माहिर हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु देखें, सिद्दीक़ अकबर हैं वो। उमर फारूक आज़म हैं। उस्मान गनी माशाल्लाह अगनिया हैं, गनी हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप देखें, शुजाअत का वो इस्तिआरा है। यानी हर एक सहाबी की अपनी खास खासियत है, वो उसी में सबसे आगे बढ़ा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काबिलियतों को, खासियतों को पालिश करके, बेहतरीन करके दुनिया के सामने पेश कर दिया। तो अगर हम भी उस फितरी उसूल को अपनाते हुए अपने रुझान के मुताबिक, अपने शख्सी जो मिलानात हैं उसके मुताबिक अगर हम शोबे में जाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजेगा भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी। और अगर इसके हट के अगर हम कोई काम करेंगे तो यकीन जानिए तो फिर काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, उसमें हमें कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरी बात फितरी उसूल वो है मेहनत। मेहनत ये इंतहाई ज़रूरी भी है और इस लिहाज से भी ज़रूरी भी है कि जिस शोबे में आप जा रहे हैं उसमें खूब मेहनत, टिका के आप मेहनत करें, स्किल सीखें। स्किलफुल होना चाहिए इंसान को, जो शोबे की ज़रूरत है वो आप पूरी कर रहे हो। और जो बंदा भी मेहनत करता है, मेहनती इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता है। आप मिसाल ले सकते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, वो खुदा को भी नहीं मानते हैं, फिर रब ने उनको नवाजा हुआ है, वो इसलिए वो मेहनती हैं। और मेहनत जो फर्द भी करता है, चाहे वो खुदा को ना मानने वाला भी है, रब उसको देता है। एक फितरी उसूल है। तो इसलिए अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं और आप हार्ड वर्कर हैं तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे।
اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اور اسی طرح صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جس فیلڈ میں چلے جاتے تھے تو اسی میں آگے بڑھتے رہتے تھے. خوب انہوں نے محنت کی. دین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ان کی کتنی کاوشیں ہیں اور کتنی انہوں نے محنت اس حوالے سے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی دیا, آخرت میں بھی دیا. تو معزز ناظرین, تیسری اور جو آخری اصول ہے, تیسرا فطری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بیسک ویلیوز کو اپنایا جائے, بیسک اخلاقیات کو اپنایا جائے. یہ انتہائی اہم ہے. اگر آپ کے اندر چھوٹی چھوٹی اخلاقیات نہیں ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ٹائم پہ آنا, ٹائم پہ جانا, اسی طرح آپ وعدہ کریں, اس وعدے کو ایفا کریں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ اس کا خیال بھی کرتے ہیں. آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. آپ کے اندر اخلاص ہے, نیت کا آپ کی پاکیزگی ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہیں. آپ کے کھانے کے جو مینرز ہیں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے مینرز ہیں, یہ بیسک ویلیوز ہوتی ہیں. ان کو اگر آپ اپناتے ہیں, یقین یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بڑا بناتی ہیں. تو اگر آپ آج کی دنیا میں دیکھ لیں, یقین جانے آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں تو آج اگر کہیں کفر کی حکومت موجود ہے, وہ اس لیے موجود ہے کہ وہ محنتی بھی ہیں اور وہ اخلاقی ویلیوز انہوں نے اپنا رکھی ہیں. ان کو اخلاقی ویلیوز ہیں. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر ہم ان اخلاقی ویلیوز کو اپنائیں, اس کے مطابق لے کے چلیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے گا, آخرت میں بھی عطا کرے گا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اخلاقی ویلیوز کو اسٹرانگ کیا, مضبوط کیا, ان کو انہینس کیا. اور جب مکی دور کا آپ دیکھیں, وہاں پر ساری چیزیں اخلاقیات کے اوپر اور عبادات کے اوپر اور جو مضبوط جو ایک توحید ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو قائم کیا. اس کے بعد جب مدینہ میں آئے تو وہ اخلاقی ویلیوز چونکہ پک چکی تھی تو پھر ایک اسلامی اسٹیٹ بھی قائم کی. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب نے وہاں پر جو ہے نا اپنا حصے کا کام بھی کیا. تو اگر آپ ترقی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ بیسک ویلیوز کو اپنائیں, اخلاقیات کو بنائیں.